डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार एमएसजे कॉलेज भरतपुर से बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में बताया, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है, ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में। ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सदन ब्लॉटिंग के बारे में बताया था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये ब्लॉटिंग टेक्निक्स जो है, सदर्न ब्लॉटिंग जो है डीएनए डिटेक्शन के लिए और उसके लिए यूज होता है, और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है वो आरएनए के लिए होता है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए होता है। तो आज के लेक्चर में हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि ये टेक्निक किस तरह से जिसे की जाती है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज ए टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस। ये एक टेक्निक है कि जो आरएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस के डिटेक्शन के लिए यूज होती है, जबकि सदर्न ब्लॉटिंग में हम डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए उसको यूज करते थे। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग वाज डेवलप्ड बाय जेम्स एल्विन एंड जॉर्ज स्टार्क एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड वाज नेम्ड सच एज एनालॉगी टू सदर्न ब्लॉटिंग। अब वो जो प्रोफेसर एडवर्ड सदर्न जो थे, उन्होंने अपने नाम पर उस टेक्निक का नाम दिया। तो यहाँ पर जो इसके डिस्कवरर थे, जो इसके इन्वेंटर थे, वो थे जेम्स एल्वाइन एंड जॉर्ज स्टार्क। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे और उन्होंने इस टेक्निक को यूज किया। तो ये जो है स्पेसिफिकली आरएनए के लिए है, जबकि सदर्न ब्लॉटिंग जो है वो डीएनए के लिए थी। Steps involved in northern blotting. RNA is isolated from several biological samples. आरएनए को भी डीएनए की तरह जो आरएनए के सैंपल्स होते हैं, उनसे बायोलॉजिकल जो सैंपल्स होते हैं उनसे सेपरेट किया जा सकता है। ये टिश्यूज भी हो सकते हैं और बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस हो सकते हैं टिश्यूज की, तो वहां से आरएनए को सेपरेट किया है। आरएनए इज मोर ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन देन डीएनए। जो आरएनए है वो ज्यादा ससेप्टेबल होता है डिग्रेडेशन के लिए अगर इसको डीएनए से कंपेयर करें। सैंपल्स आर लोडेड ऑन जेल। जैसा कि हमने सदर्न ब्लॉटिंग में देखा था, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको जो मिक्सचर ऑफ सैंपल है उसको लोड किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, एंड द आरएनए सैंपल आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑन एग्रोथ जेल। और जो आरएनए सैंपल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज, जिनका हैवियर या हैवी मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ऊपर की साइज पर जिसे कहना चाहिए कि प्लेस हो जाते हैं, और जो लाइटर होते हैं वो ग्रेजुअली नीचे की तरफ आते हैं जेल के, अगर हम जिसे कहना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल पोस्चर में इसको देखें। द रिजल्टिंग जेल फॉलोइंग आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस रन। इस तरह से जब पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन कर लेते हैं तो ये एक पैटर्न आता है। द जेल इज देन ब्लॉटेड ऑन द नाइलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर। और जैसे ही जब जेल रन कर देते हैं तब इसको ट्रांसफर किस पर करते हैं, नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर में, क्रिएटिंग दिस सैंडविच अरेंजमेंट, जिससे कि एक सैंडविच अरेंजमेंट हो जाता है। मेथोडोलॉजी में आगे देखते हैं। द मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड इन डिश कंटेनिंग हाइब्रिडाइजेशन बफर विद लेबल्ड प्रोब। इसके बाद जो मेम्ब्रेन पर जिसको हमने इसको ट्रांसफर कर दिया आरएनए को, जो जेल को रन किया था, तो एक डिश लेते हैं जिसमें बफर होता है और उसमें लेबल्ड प्रोब होता है और जिसकी करस्पॉन्डिंग जिससे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह होते हैं, और इसमें thus it will hybridize to the RNA on the plot that correspond to the sequence of interest। और ये क्या करेगा कि जो आरएनए का सीक्वेंस है उससे करस्पॉन्ड करते हुए ये जो प्रोब है वो इससे मिल जाएगी और एक पेयरिंग हो जाएगी। द मेम्ब्रेन इज वॉश टू द रिमूव अनबाउंड प्रोब। और जो जो प्रोब होती है उसको फिर हम वॉशिंग का एक सीरीज ऑफ वॉशिंग करते हैं, और इसके बाद जो अनबाउंड जो प्रोब होती है वो वॉश ऑफ हो जाती है, यानी वो उधर से एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाती है, जैसे कि हमने डीएनए में भी इसको किया था। तो लेवल प्रोब इज डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी। और जो लेवल प्रोब होती है फिर हम, जैसा हमने सदर्न प्लॉटिंग में किया था, ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा, केमी ल्यूमिनेसेंस रिएक्शन के द्वारा इसको हम देखते हैं, जो क्लियर कट इट कैन बी विजिबल। द बोथ केसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डार्क बैंड एक्सरे फिल्म। इससे क्या होता है कि जब वो एक्सरे फिल्म होता है, ऑटो रेडियोग्राफी हम जो करते हैं, उस पर डार्क बैंड आ जाते हैं, और वो बैंड हमारे इंटरेस्ट के बैंड होते हैं, जिससे कि हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि हमारा जो फ्रेगमेंट है वो कहाँ पर लोकेटेड है। नाउ द एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट इन द डिफरेंट सैंपल कैन बी कंपेयर्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं उसके बाद ये वो बैंड, वहां पर कई बैंड्स होंगे, आपको अपने इंटरेस्ट का बैंड दिखाई दे जाएगा।
स्टैंड फॉर स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ mRNA। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, यानी जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है इसका एप्लीकेशन क्या है? तो द स्टैंडर्ड फॉर द स्टडी ऑफ एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ मैसेंजर आरएनए। जैसे आपने कोई जीन मान लीजिए इंसर्ट किया, अब आप ये एक्सप्रेशन उसका देख रहे हैं, तो वह एमआरएनए के द्वारा आप देख सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग और जो रिसर्च में यूज करने वाला ये एक टूल है, डिटेक्शन ऑफ एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट साइज। और ये भी पता चल जाता है कि जो ट्रांसक्रिप्ट साइज है, यानी उसका एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्ट साइज है वो कितना है। स्टडी आरएनए डिग्रेडेशन स्टडी आरएनए स्प्लाइसिंग, और जब स्प्लाइसिंग होती है आरएनए की तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि उसका डिग्रेडेशन का पैटर्न क्या है। स्टडी आरएनए हाफ लाइफ, और आरएनए की हाफ लाइफ को भी इसमें पता लगाया जा सकता है। ऑफन यूज्ड टू कंफर्म एंड चेक द ट्रांसजेनिक एंड नॉकआउट माइस। और जैसे हम ट्रांसजेनिक पर आजकल बहुत काम हो रहा है, तो हम ऐसे बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स में भी उनको यूज कर रहे हैं, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस टेक्निक के द्वारा कि हमारे जीन की क्या स्थिति है। Disadvantage: the standard northern blot method is relatively less sensitive than nuclease protection assay and RT-PCR। इसमें अगर आप देखें रिलेटिव लेस सेंसिटिव, ये थोड़ा सा लेस सेंसिटिव होता है देन न्यूक्लियस प्रोटेक्शन अवे आरटीपीसीआर से के मुकाबले। डिटेक्शन विद मल्टीपल प्रोब इज प्रॉब्लम, और जो मल्टीपल प्रोब्स के द्वारा हम इसको अगर अपना डिजायर्ड सेगमेंट को देखना चाहें तो वहां इसकी दिक्कत आती है। द आरएनए सैंपल are even slightly degraded by RNAs. The quality of the data and quantification expression is quite negatively affected. रिसर्च में अगर सदर्न ब्लॉटिंग के मुकाबले देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं।